रहूँगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर हो जाऊँगा। पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1995 में हुई थी। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। द गाइड उपन्यास किसने लिखा है? द गाइड उपन्यास R.K. नारायण ने लिखे हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। भारत माता की प्रतिमा किसने बनाई थी? भारत माता की प्रतिमा अरविंद नाथ टैगोर ने बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1947 में हुआ था। रॉयल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? रॉयल एक्ट 1919 में लागू किया गया। विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस संगठन द्वारा दिया गया? विश्व धरोहर स्थल का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया, यूनेस्को द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए SPG बल जिम्मेदार होता है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यह 1951 या 52 में हुआ था। वो एक राष्ट्र एक चुनाव विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहले प्रस्तावित किया था लॉ कमीशन ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? हिंदू कैलेंडर का पहला महीना आषाढ़ होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। नंदनकानन किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन झारखंड में स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत आरावली पर्वत है। न्यायपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन ने की थी।
भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। G20 समूह में भारत की अध्यक्षता किस वर्ष थी? तो इसकी अध्यक्षता थी 2023 में। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? भारत में मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू हुई। मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू की है? तो मन की बात रेडियो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी भारत के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो राइवल्स ने जीता। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ओरिओल प्ला उनकी सीरीज यो एक्टियो के लिए जीता। नवंबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वो बनी है साइना ताइजी। सीमा सुरक्षा बल ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। CPO-30 का आयोजन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था बेलम, ब्राजील में। ATP फाइनल्स 2025 में पुरस्कार एकल का खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग किसने हासिल की है? तो जैनिक सीनर ने। उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादकों को हाल ही में GI टैग मिला है? मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2025 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहित शर्मा को। कोलंबियो सिक्योरिटी कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक 20 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो नई दिल्ली, भारत। इसकी अध्यक्षता भारत के NSA अजीत डोभाल ने की थी। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे 2025 21 नवंबर को मनाया गया। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? सऊदी अरब को। महिलाओं का ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? अर्जेंटीना, कोची, भारत में आयोजित हुआ था ये। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 3रा स्थान प्राप्त हुआ है।